हेलो, माय नेम इज साइलेंट और मुझे हॉरर चीज़ें बहुत पसंद है और लिटरली कुछ ज़्यादा ही पसंद है कि मैं कुछ भी करते हुए यही चीज़ें देख रहा होता हूँ। मार मार मार, शेख के पीछे मार मार मार। और मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। बेटा सो जाओ, नहीं तो भाऊ आ जाएगा। मुझे भाव चाहिए। सो जाओ। इसी वजह से मुझे बहुत शौक है जिनों और काला जादू के बारे में बातें करना और इन तरह की वीडियो देखना। बट आई रियली हेट जब मुझे कोई ऐसी चवल कहानी सुनाते हैं। एक दफा मेरे अबू रात को शराब साइकिल पे वापस आ रहे थे तो उनको रोड के किनारे एक दूल्हा नजर आई। फिर वो उसको साइकिल में बिठा के घर ले आए। उसके 9 महीने बाद मैं पैदा हो गया और ये थी मेरी पेरेंट्स की लव स्टोरी। क्या? और मुझे समझ नहीं आता, अगर रात को तुम्हें कोई ऐसी चीज नजर आ रही है तो उसको उंगल करना जरूरी है। और ये तो बिल्कुल ना सोचना कि रात को अकेले में तुम्हें एक लड़की मिल गई है, नहीं तो वो तुम्हारी डोई मार देगी। और सेकंडली मुझे हमारी हॉरर मूवीज का समझ नहीं आता कि जब उनमें से कोई गुम जाते हैं तो सारे उसको ढूंढने जाते हैं हर डायरेक्शन में अलग अलग। जब वो इंसान वो गुमा ही इस वजह से है क्योंकि वो अकेला गया था। और सबसे पहले ठोकू उसी को लगता है जो कहता है बीरो जिन विन जैसा कुछ नहीं होता, मैं 1 मिनट जंगल में मूत कर आता हूँ। और ऐसी मूवीज में एक चावल जरूर होता है जिसको सिर्फ एक ही डायलॉग होता है कि पिछले 50 सालों से यहाँ भी कोई नहीं आया। इस हवेली में कोई पिछले 50 साल से इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये हॉन्टेड है, इधर जिन या चुड़ैल रहता है। लेकिन ये खोती का बच्चा इधर रोज 50 सालों से आ रहा है और चुड़ैल इसको कुछ नहीं कह रही। और इस चवल को कैसे याद है कि एग्जैक्ट 50 साल ही हुए हैं। इस चवल ने चुड़ैल के साथ स्ट्रीक चलाई हुई है जिसके पॉइंट्स देख के ये कहता है जानू 50 सालों से हमारे बीच में कोई नहीं आया और जानू मेकअप करके एक अच्छी सी फोटो तो सेंड करो। और इसी मेकअप में अगर हम हसबे जायका नींबू मिर्ची सिंदूर और एक अदद बकरी का सर ऐड कर दे तो हमारा काला जादू तैयार है। और एक ऐसा ही जादू हुआ था हमारे एरिया में जिसमें थाली के अंदर नींबू मिर्ची सिंदूर लिपस्टिक एक अदद बकरी का सर और एक स्टिकी नोट जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद वो नाम क्या था, लेकिन मेरे हाथ से वो ऐसे ही स्टार्ट होता था और मेरे हाथ से वो साइलेंट ही लिखा हुआ था। 1 मिनट। और इन्हीं शौक और हरकतों की वजह से मैंने कुछ ऐसी चीजें भी देखी हुई हैं जो मेरी टोई पाड़ के रख देती हैं। उनमें से एक मैं बताता हूँ, स्टोरी टाइम। जब मैं इस वीडियो के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढ रहा था जिसके ऊपर मैं बात कर सकूँ इस वीडियो में, बट मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था जिससे मेरी भी पार्ट के हाथ में आ रही हो। लेकिन उसी दिन मैं घर में अकेला, मैं बाहर सोया हुआ और सामने मेरे दरवाजा है, तो दरवाजा लॉक है और घर में कोई भी नहीं। और मैं गंदे गंदे ख्वाब देख रहा था और सडनली गंदे गंदे ख्वाब देखते हुए मुझे अचानक डर लगने लग पड़ा और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा है। लेकिन मैं घर में अकेला था और मेरे सामने दरवाजा लॉक था तो घर में कोई भी नहीं हो सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज सीढ़ियों से नीचे आ रही है और मैं लेफ्ट साइड मूव करके लेटा हूँ। अब मेरा दिल कर रहा है मैं राइट साइड सडनली होके देखूं कि ये क्या चीज है, बट मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरी पार्ट के हाथ में आई हुई थी और मेरी बॉडी शेक हो रही थी और मैं नहीं हिल पा रहा था। अब वो चीज सीढ़ियों से नीचे उतर आई है और वो उसमें और मेरे में तकरीबन 1 फुट का फासला रह गया। अब वो एग्जैक्ट मेरे पीछे खड़ी हुई है। अब मेरा दिल कर रहा है मैं राइट मोड़ के देखूं वो क्या चीज है, लेकिन मेरी पार्ट के हाथ में आई हुई है। अब वो चीज मेरे पीछे खड़ी हुई है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे उसका थोड़ा बहुत हुलिया समझ आया, जैसे उसके हाथ नहीं है उसके पंजे हैं और बाकी जो तकरीबन वो इंसान जैसा ही है। अब वो चीज मेरी पीछे खड़ी हुई है और मेरी पार्ट के हाथ में आई हुई है और मुझे लगा बस मैं गया। अब मैं वहीं लेटा और डर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे फील होता है जैसे वो जो चीज मेरे पीछे खड़ी वो पीछे मुड़ी है और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली है जहाँ से वो आई थी। इसके बाद मेरा डर कम हुआ, मेरा कामना खत्म हुआ और मैं उठा और फिर मेरी फैमिली आ गई और फिर सो ऑन। उसके बाद मैं ऊपर गया और मैंने तकरीबन पूरा ही घर चेक किया कि भाई वाकई में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पॉइंट पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा वहम था और ऐसा असल में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जो मैंने उसका हुलिया देखा था सेम वही हुलिया मैंने एक हॉरर वीडियो में भी देखा था। और अगर वो वाकई में आया था तो जहाँ वो खड़ा था उसके एग्जैक्ट साथ मैंने तोते रखे हुए हैं और जानवरों को ऐसी चीज़ महसूस हो जाती है तो मुझे एटलीस्ट तोतों के बोलने की आवाज़ आती। अगर वो वाकई में असल था तो मैं उसी कमरे में बैठ के अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिस कमरे से वो आ सकता था और यहाँ पे भी कोई भी नहीं है।